हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। कक्षा 5 गणित अध्याय 2 संख्याओं का खेल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही डाल चुकी हूँ कि इस चैप्टर में आपको ने क्या क्या पढ़ा। संख्याओं के बारे में पढ़ा, छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याओं की तुलना करना आपने सीखा। इसके साथ में आपने काल सीखा, फिर आपने सीखा काल क्या होते हैं। आप डिटेल वीडियो को देखें। फिर इसके बाद मैंने भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को सिखाया। साथ ही मैंने छोटे बड़े और संख्याओं को निशान लगाना सिखाया और संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना वहाँ सिखाया। आज इस वीडियो में हम बच्चों प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो अभ्यास कार्य वो करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ दिया है, नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोला घेरा बनाएं, है ना। तो गोल घेरा बनाना है आपको। तो संख्याओं को पहचानना है। देखो सारी संख्याएं 4 अंकों की। सबसे पहले संख्याओं के अंक गिन लें। अब यहाँ पर देखो आगे वाला, इस आगे वाले अंक सबसे बड़ा, सबसे आगे जो बड़ा अंक है ना, अंक क्या स्थानीय मान है, वहाँ से हम अंकों की तुलना करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 4, यहाँ पर 6, 4, 6, 4, 4। तो देखो 4 और 6 में कंपेयर करें तो हमें 4 सबसे छोटा अंक है। तो 4 वाली संख्या 1, 2, 3 और 4 संख्याएं। तो ये 2 तो आपकी गई, इनको तो हमें कोई कंपेयर नहीं करना। देखो 4 के बाद में यहाँ 3 है और यहाँ 4 के बाद में 0 है ना। तो ये भी, ये वाला भी गया 3 वाला और ये 5 वाला भी गया। 0 और 0 वालों में से कंपेयर करेंगे तो 40 और 40 यहाँ सेम है, पर यहाँ 3 ढाई का अंक 3 और यहाँ ढाई का अंक 0 है। तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 4005। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। यहाँ देखो सबसे पहले अंकों को गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, फिर यहाँ 4 अंक की, फिर ये 4 अंक की और ये भी 4 अंक की, पर ये संख्या 3 अंक की। तो मैंने बताया था ना आपको कि 3 अंकों की संख्याएं 4 अंकों की संख्याओं से छोटी होती है। तो 3 अंक वाली संख्या 672 सबसे छोटा है। इस पर घेरा लगा ले क्योंकि आपकी क्वेश्चन में लिखा है छोटी संख्या को पहचाने। तो ईजी था बच्चों। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाना है आपको। बड़ी संख्या के लिए यहाँ देखो 1000 के स्थान पे यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर 4 अंक, यहाँ 4, यहाँ 5 अंक है। तो 5 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। तो आपको ये करना है। आपको कुछ आए या ना आए, संख्याएं पढ़ना आए ना आए, पर आप अंकों को गिनकर भी आप लगा सकते हैं या फिर आगे के अंकों की तुलना करें। पहले अंकों की संख्याओं में अंकों की संख्या गिन लें, है ना। फिर यहाँ देखो 3 और 2 5 अंक है, 3 और 2 5 अंक, 3 2 5 अंकों की संख्या है सारी। सबसे बड़ी यहाँ 46, यहाँ 64 और यहाँ 64। तो देखो अब ये तो गया 46 वाला, तो 64 और 64 दोनों सेम है। यहाँ सैकड़ा का अंक 7 7, ये भी सेम है, पर यहाँ 85 है ना, 8 है और यहाँ 5 है। सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी ये वाली 64,785। तो ये बड़ी संख्या पे आपको घेरा लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं का आरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब क्या था? देखो बच्चों, बच्चे ना, मैंने जब कॉपियाँ चेक करती हूँ ना बच्चों की, तो मुझे पता लगता है कि आरोही में बड़े से छोटा कर देते हैं, है ना, और अवरोही में छोटे से बड़ा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखो, आ में ये 1 है कि नहीं, आ की डंडा है ना, तो इसको 1 गिनो और र को 2 पढ़ो। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखोगे तो आरोही, छोटे से बड़े क्रम में इस तरह से लिखना। और अवरोही में आपको उल्टा करना है, बड़े से छोटा, यानी कि उल्टी गिनती करनी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आप संख्याओं को गिन लो। ये भी 3 2 5, 3 2 5, 5 अंकों की सारी संख्याएं हैं। तो आप यहाँ देखो 26, यहाँ 30, 30 और यहाँ 26। अब हमें 26 में तुलना करनी। 26 6 800 है ना, 86 और 26 688। तो ये वाला हमारा सबसे पहले आएगा 26, है ना, 26,688। और फिर आएगा आपका 26,886। अब देखो यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30, पर यहाँ 7 और यहाँ 8, तो छोटा अंक तो यही है ना। तो 30,725 और फिर आ गया आपका 30,840। इस तरह से आपको करना है। अब देखो बच्चों यहाँ देखो ये भी सब 5 अंकों की संख्या है। तो यहाँ देखो 59, यहाँ 53, 59 और 50। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा? आप देखो 50 सबसे छोटा ना, तो ये 50 वाला लिखेंगे। आप दो अंकों को पढ़ो, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 50,739। फिर 50 वाला कोई नहीं है। 50 के बाद क्या आएगा? 53। तो अपन ने लिखा 53,907। फिर यहाँ 59,703, 59,307। तो 59,307 और फिर आ गया आपका
आपका हो गया यहाँ पर 59,703। इस तरह से आपको ये सारे नंबर भर लेने हैं। देखो बच्चों, मैंने और संख्याओं के अंक मैंने लिख दिए हैं। अब आप लोग इसके आधार पर करें, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को आती है, सिर्फ आपको उल्टा और सीधे का चक्कर पड़ता है, तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब देखो, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही में देखो 2 पहले है और 1 बाद में है ना, इसको ये डंडा है ना, तो 2 और 1 इस तरह से। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में हो गया आपके बड़े से छोटा क्रम है ना, बड़े से छोटा, और वहाँ पर क्या था, छोटे से बड़ा है ना, बड़े से छोटे की तरफ जाना है आप, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं को, 3 2 5 3 2 5 सारी 5 अंकों की संख्या है। तो अवरोही में सबसे बड़ा देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर देखो 31 51 32 और 32। तो सबसे बड़ा 51 वाला नंबर बड़ा है, तो आप यहाँ पर 51 वाला नंबर लिखें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 51,425। फिर हमारा आ रहा है यहाँ 51 के बाद में, अब देखो 32,000। तो 32,000 पे हमारे 2 है, तो 32,325 और 32,154। तो यहाँ पर 32,325 पहले आएगा हमारा, फिर हमारा आएगा 32,154 है ना, और फिर हमारा सबसे जो छोटा नंबर बचा है वो हमारा बचा है 31,525। समझ में आ गया। और आपको कॉमा लगाते जाना है, जो कि इसमें पहले से लगा हुआ है। फिर यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर 83 86 86 और 83। सबसे बड़ा 86 है, तो 86 के 2 अंक है, 86,300 86,100। तो 300 वाला बड़ा है, तो आप ये लिखोगे 86,316 86,154। फिर आपको 83,507 और 83,057। तो सबसे बड़ा ये हुआ इसमें दोनों में से 83,507, और अब आगे आपका 83,057। तो इस तरह से आपने 86 86 83 83 ये अंक जमा लिए हैं। ट्रिक नहीं भूलना है बच्चों, अगर आपने ट्रिक भूल गए ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, आरोही अवरोही में से भी लिख सकते हो। आरोही में 3 अंक होते, आ रो ही। जैसे देखो, आ 1 2 रो ही, तो 3 अंक है। और अ व रो ही, अंक से मतलब इस अक्षर है ना, इस तरह से। अवरोही में 4 होते हैं, तो इसमें बड़े से छोटे की तरफ, इसमें छोटे से बड़े की तरफ, जैसे आपको अच्छा लगे। बाकी अब आप लोग कर लोगे, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, अवरोही क्रम में मैंने यहाँ पर आंसर्स आपके लिख दिए हैं, आप आंसर मैच करो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मेरे नज़र में ये है, इसे विशेष रूप से करें। ऐसे ही जो हमने आरोही क्रम किया था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में ये है। बाकी तो कोई सा भी आ जाए, ये पक्की बात है कि आरोही और अवरोही में से पेपर में ये दोनों ही आने, एक एक नंबर के या 2 2 नंबर के आपके आएंगे, तो 4 नंबर आरोही अवरोही के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे, है ना। अंक 2 8 9 7 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखो, यहाँ सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा, 9। फिर उसके बाद में 8, फिर 7, फिर 5 और फिर 2। तो संख्या क्या बनी हमारी, देखो 98,752। सबसे छोटी संख्या, इसको उल्टा कर दो, 2 5 7 8 9। अब इनका अंतर बताना है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो यहाँ घटा दो, 9 8 7 5 2 में से 2 5 7 8 9 को घटा दो। अंतर के लिए तो घटाते ही है ना बच्चों, तो घटाओ। देखो, 2 की जगह 12 पढ़ोगे, किधर उधार लेंगे, 9 नहीं घटेंगे, तो 12 में से 9 गए तो बचे 3। यहाँ रह गए हमारे 4, 4 में से नहीं घटेगा तो 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे आपके 6। और यहाँ पर आपके कितना रह गया 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा, धाई उधार ली 16, 16 में से 7 गए तो कितने बचे आपके 9। और यहाँ 8 की जगह आपके रह गए 7, 7 में से 5 गए तो 2। और यहाँ पर 9 में से अगर 2 गए तो क्या बचे आपके 7। तो आपका आंसर हो गया 72,963 है ना, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 को 4 बार लिख दो, तो ये क्या बन गया 9,999। और 4 अंकों की सॉरी, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है ना, यहाँ पर। और सबसे छोटी संख्या लिखनी है यहाँ पर। तो देखो, छोटी संख्या में सबसे पहले 1 लिखना है आपको, और फिर 0 लगा दो जितनी अंक पूछे। तो 4 पूछे तो 3 0 लगा दो और 1 आगे लिख दिया, तो कितना हो गया 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। ठीक, चलो बच्चों, यहाँ देखो,
5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है जिसमें दहाई का अंक 6 हो। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 4 अंक हो गया और 10,000 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि दहाई के अंक पे 6 लिखो, लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है ना 5 अंकों की, तो आपको 9, 9, 9 और 9 लगा देना है इस तरह से। तो ये आपका हो गया 99,669। समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ दहाई का अंक फिर से आपको 6 रखना है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर 6, बाकी सब जगह इकाई पे भी 9, दहाई पे 6, सैकड़ा पे भी 9, हज़ार पे भी 9, 10,000 पे भी 9। तो ये क्या हुआ, ये तो मैम हमारी सेम संख्या होगी, बिल्कुल सेम संख्या होगी। अब आपको छोटी करनी थी ना। अब स्टूडेंट देखो, आप सेम सेम हो गया ना, तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे बड़ी संख्या फिर सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में तो 9 आता ही नहीं, तो आपकी गलती आपको पता लगी ना। आपको पेपर में भी इसी ध्यान रखना है, आपको जहाँ जहाँ पर 9 है वहाँ वहाँ 0 करो। यहाँ पर 0, 0, 0 और यहाँ पर आपको क्या कर देना है 1। क्या करोगे आप 1, तो आपका कितना हो गया 10,060। मैं यहाँ पर क्लियर लिख देती हूँ अच्छे से बना के बढ़िया से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। 10060 ये बन गया। तो सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 0, 0 और दहाई का अंक पे 6 रख के 0 लगा देना है। तो अब गिनो अंक 1, 2, 3, 4, 5 हो गए 5 अंकों की, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों, 97205 अंकों की से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर, क्या बोला 5 अंकों की संख्या, ये शब्द ध्यान रखना, अंडरलाइन करना है आपको पेपर में। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को छांट कर लिखना है। तो इन्हीं का यूज़ करते हुए बनाना है। बस आपको ध्यान रखना है कोमा नहीं लगाना आपको। अगर आपने कोमा लगा दिया ना गलत तरीके से, तो आपका नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि सब अंकों के साथ कोमा नहीं लगाना। संख्या बनाने के लिए कोमा लगाने का एक निश्चित क्रम है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखो, सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक हमारा 9, फिर हमारा 7, फिर 5, फिर 2 और 0 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी हमारी, तो ये 0 को हमें आगे नहीं रखना है, क्योंकि 5 अंकों की बोला है। अगर देखो मैं ऐसे लिख दूँ 0, 2, 5, 7, 9, तो अब इस संख्या को पढ़ो तो आप क्या कहोगे, मैम ये आगे वाला 0 तो मुझे पढ़ना ही नहीं, मैं तो यहाँ से पढ़ूंगी। तो मेरा हो गया 2579। तो ये तो 1, 2, 3, 4 ही अंक रह गए ना, है ना। तो इसके लिए 5 अंकों की बनाने के 2 के पीछे 0 रखना पड़ेगा। सबसे छोटा अंक पहले 2 दिखा, फिर उसके पीछे 0 रखो, फिर आपको क्या रखना है, उल्टा चलते जाओ, 5, 7, 9। अब इनका अंतर करना है, घटा दो। 0 में से 9 नहीं घटेगा, दहाई उधार ली 10, 10 में से 9 गए तो क्या बचा 1। यहाँ पर हमारा रह गया 1, 1 में से 7 नहीं जाएगा, दहाई उधार ली 11, 11 में से 7 गए तो कितने बचे आपके 4। अब यहाँ कितने रह गए आपके 4। मैं यहीं से डायरेक्ट कर रही हूँ आपको अलग लिखने की, जैसे अलग लिख के मैंने पहले से समझाई दिया आपको। अब यहाँ 14, 14 में से 5 जाएंगे, क्योंकि 4 है ना, दहाई उधार लेते 14, 14 में से 5 गए तो 9। आपको मैंने एक बार बताया भी था कि जब संख्याओं में 1 का अंतर होता है तो हमेशा 9 बचते, 4 और 5 है यहाँ पर। यहाँ कितने रह गए 6, क्योंकि उधार उधार ले चुके हैं, तो 6 एज इट इज़, क्योंकि नीचे 0 है। अब 9 में से 2 गए तो क्या बचे आपके 7। तो आपका उत्तर हो गया 76,941। ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ये आप कर चुके हैं। इस तरह से आपको नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है। अगर छोटी संख्या लिखनी होती है 5 अंक 4 अंक इस तरह से नहीं दिया होता ना, तो फिर हमारा ये सही था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर मैं शॉर्ट सिन पे अलग से डालूंगी इनके लिए और प्रैक्टिस करवाऊंगी उस पर। नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो। अब देखो यहाँ 5 अंक 4 अंक 3 अंक नहीं दिया हुआ है, हमें लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान करना है। तो यहाँ देखो 9, 8, 4, 6। तो सबसे क्या लिखा है, बनने वाली सबसे छोटी संख्या की बात की ना, तो यहाँ सबसे छोटा अंक है हमारा 4, और 4 के बाद में क्या आएगा 6। तो 4 और 6 ये है, तो मिलान कर दो यहाँ से, बस पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लो 8 और 9 आ रहा है। फिर 2, 3, 2, 1, तो सबसे पहले हमारा 1 आएगा, और 1 एक ही बार है तो ये तो नहीं आएगा, तो फिर आ गया ये 1, फिर 2, 2, फिर 3, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आराम से इजीली आप मिला रहे हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। फिर देखो 8, 4, 4, 9, तो सबसे छोटा हमारा 4 है, तो 2 बार 4 कहाँ लिखा है, ये रहा, तो इसको मिला दो। ठीक है, 4, 4, 8, 9। ठीक है, फिर 1, 1, 2, तो बचा ये वाला, और इससे मिला दिया, और ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर ये सवाल आ चुके हैं हमारे, और इनकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल पेपर पे करवाती हूँ।
तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 10 नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो मैंने यहाँ पेपर पे लिख लिया, मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये जो अंक है ना, हमारा अंक जो होते हैं ना, तो हर अंक के बाद में कॉमा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 और 1। तो आपकी संख्या क्या बनी? 97,421। अब छोटी संख्या में उल्टा क्रम दो, तो 1 2 4 7 9, तो ये होगी 12,479। फिर सेकंड क्वेश्चन में बनाना है आपसे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में बच्चों देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारा है 9, फिर 5, फिर 4 और फिर 2 बार 0 लिखा हुआ है ना, यही तो लिख रहा है ना यहाँ पर देखो। और सबसे छोटी संख्या में क्या होगा? अब देखो यहाँ 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक की हमसे कोई बात नहीं की हुई है, तो हम ये 0 0 आगे लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? 0 0 आगे लगाएंगे। फिर आप लिखोगे 4, 5 और 9। तो सबसे छोटी संख्या 459 बनेगी। है पढ़ने में क्या आएगा? क्योंकि जहाँ से अंक होगा वहीं से संख्या पढ़ी जाएगी, आगे 0 को नहीं पढ़ा जाएगा, पीछे वाले 0 को हमेशा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये 459 बना और यहाँ पर करनी हमारी 95,400। चलते थर्ड वाले के लिए, है ना, थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला देखो बच्चों हमारे से क्या कह रहा है, यहाँ पर ये जो अंक दिया 2 1 8 0 5, इससे सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ा नंबर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 है। ठीक है, तो आपकी बन गई 85,210। देखो जब ये आप संख्या बनाते हो तो कोमा मत लगाओ, क्योंकि बच्चे क्या है गलत तरीके से कोमा लगा के सारी संख्याओं को अलग, संख्याओं की जगह अंक बना देते हैं अलग अलग कोमा लगा के। तो ये गलती का ध्यान रखना है। अगर कोमा लगाना है तो अच्छे से लगाओ इस तरह से। तो मैं तो कहूँगी लगाओ ही मत, सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो यहाँ पर 0, फिर 1 2 5 और 8, यानी कि ये बन गया आपका 1258। इस 0 को नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। क्यों नहीं लगाया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें ऐसा निकाह कि 4 अंकों की बनाओ, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, ऐसा कुछ नहीं कहा गया हमसे। अगर 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 अंकों की संख्या क्या था, तो फिर ये 1 के बाद में 0 रखना होता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 6, फिर 5, फिर 4 3 और 2 2 बार है, तो ये बन गया हमारा कितना बना? हमारा 6,54,322 बना। और छोटी संख्या में उल्टा कर दो, 2 2 3 4 5 6, तो हमारा कितना बन गया? 2,23,456। ठीक है, चलते हैं आगे। बच्चों देखो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिकैप कीजिए, फिर से जाइए और देखिए, और हो सके ना तो जितना लिख लिख कर देखिए, जितना लिखोगे करोगे ना तो उतना अच्छा लगेगा, वरना ऐसा लगेगा बहुत ईजी हम तो ऐसे कर लेंगे और बाद में पता लगता है पेपर में 0 0 नंबर आते हैं। तो देखो यहाँ 10,123, यहाँ 20,123, तो बड़ा कौन है? 20,000। ठीक है, यहाँ सेकेंड वाले में देखो 45,678, 45,678 तो बराबर है, तो बराबर का साइन लगा दो इसे। फिर यहाँ देखो 99,876, फिर यहाँ 98,000, तो 99 बड़ा है, 98 छोटा है, तो ये पहले ही पढ़ लो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लगा दिया हमने। यहाँ 47,000, 456, 456 बराबर है, तो बराबर का साइन लगाओ। ये कितना है? 12,000, तो ये क्या है? 12,001, तो 12,001 ज़्यादा बड़ा है, तो इधर निशान लगा देंगे। फिर ये देखो कितना है हमारा? 30,001 और ये है 29,999, तो 30 बड़े हैं कि 29? तो आप कहोगे मैम 30 बड़े हैं, तो इधर कर दो। यहाँ 51,322, 51,322, अरे ये तो बराबर हो गया, तो बराबर का निशान लगा दो। यहाँ कितना है? देखो कोमा लगा के देख लेना चाहिए, मैं तो कोमा लगा लेती हूँ फटाफट से। तो 45,000, ये 44,000, तो 45,000 बड़ा है, 44,000, तो आप कहोगे मैम 45,000 बड़े, तो लगा दो ना बेटा, बड़े की तरफ मुँह खोल दो, छोटे की तरफ ये बंद वाला मुँह हो गया। ठीक है, अब नीचे देखो, यहाँ के नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखना है। बहुत बड़ा काम है बच्चों, करते हैं इसको भी। देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दी गई संख्या में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखना है। तो मैं आपको शब्दों में लिखना सिखाती हूँ। मैंने कागज़ पे ये संख्याएं उतार ली है और हम आसानी से अब ईजीली यहाँ पर अच्छे से करेंगे, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए और मैं भी अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो देखो भारतीय संख्या पद्धति में जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ने हैं, ये 3 अंक छोड़ दिए, और फिर उसके बाद में 2 अंक, फिर 1 अंक, पहले इकाई काल, फिर हज़ार काल और फिर लाख काल। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 1,01,23, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने ही शब्दों में 1,23,000, है ना, 123। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 लाख, हिंदी में लिखना 1 लाख,
123। ठीक है बच्चों, ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति। पर इसी चीज़ को जब मुझे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी बच्चों? तो यहाँ देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो अब मैं कोमा लगाऊंगी दाईं तरफ से वही 3 अंक छोड़ के, और फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक चलते हैं, तो 1 2 3 अंक, तो ये तो हो गया इकाई काल और ये हज़ार काल। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? 100 है ना, 100,000 क्या पढ़ेंगे? 100,000, हज़ार के स्थान पर है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 100,000। 100,000 आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय संख्या पद्धति में सिर्फ 10,000 होते हैं, 100,000 नहीं होता है। तो यहाँ 100,000 123 पीछे के सेम लगेंगे बच्चों, है ना, तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस तो मांगती है बच्चों, है ना। अपनी अपनी एज के अनुसार सभी को सवाल कठिन लगते हैं, बाकी इजी है। यहाँ देखो ये 3rd नंबर वाला है जो मैंने सेकंड पे कर दिया, तो ये 3rd वाला है। तो इसको देखो, भारतीय संख्या पद्धति में पीछे से 3 अंक छोड़ के कोमा, तो ये क्या हुआ? 99,000। कितना हुआ? तो देखो बच्चों यहाँ पर 99,876। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखो बेटा, यहाँ पर हज़ार के स्थान पे 3 अंक नहीं है, पीछे से मैं कोमा 3 अंक छोड़े कोमा लगाए तो 2 ही बचे, तो वही 10,000 के स्थान पर ही आ रहा, तो सेम आएगा 99,876। इस तरह क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। अभी देखो ये सबसे ध्यान से देखना है आपको कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 2 3 अंक पीछे से छोड़ना है, ये छोड़ दिया, फिर 1 2 अंक छोड़ दिया और फिर आगे के 2 अंक। तो भारतीय संख्या पद्धति में ये हज़ार का स्थान है, 2 अंक का ये हज़ार और ये लाख। तो इसको एक साथ पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे? 83 लाख है ना, लाख 45,000, 45 45,000 678। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम। पीछे से 3 अंक, फिर 1 2 3 अंक छोड़ना है, तो ये हज़ार का स्थान हो गया, ये इकाई काल तो आपको पता रहेगा ही, सही है ना। और ये क्या हो गया? हज़ार के बाद में यहाँ पर आता है अपना मिलियन। क्या आता है? मिलियन। इम्पोर्टेंट इसीलिए कि यहाँ पर मिलियन से पढ़ रहे, तो मिलियन पे की संख्या है, तो आप लिखोगे 8 मिलियन। 8 मिलियन कितना? 345,000। ऐसे 100 के साथ पढ़ना है इसको, है ना। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 45,000। बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक ये लगता है। 1,600 पीछे के तो सेम है, 678। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं हम इस संख्या को। तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है, पीछे के 3 अंक छोड़कर कोमा, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा, फिर जो बचे वो कोमा। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लगा है। तो ये कितना हो गया आपका? 8,74,560। तो मैं ये लिख देती हूँ 8 लाख। तो देखो बच्चों मैंने लिख दिया 8,74,560। बच्चे ना 5 की जगह 5 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। मैं बता रही हूँ पेपर में कहाँ कहाँ नंबर आप लोगों के कट जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पीछे के 3 और फिर 3, तो कितना है? 8,74,560। तो देखो बच्चों मैंने ये भी लिख दिया है। आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमेशा ध्यान रखना 3-3 के पर कोमा इंसर्ट करना होता है, आपको 3-3 के समूह पर कोमा लगाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पे क्या लिखा है देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो पीछे के 3 अंक, फिर 2 और फिर 2, तो कितना हो गया? 51,32,246। तो देखो बच्चों मैंने लिख लिया 51,32,246। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसी संख्या को फिर से लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमें देखो पीछे से 3, फिर ये 3 और फिर ये कोमा। तो यहाँ देखो ये तो हज़ार वाला स्थान है, ये वाला, और ये मिलियन वाला स्थान है, तो एक साथ पढ़ना है। 5,132,246। आइए हम इसे लिखते हैं।
तो देखो बच्चों, ये भी हमने लिख लिया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भारतीय संख्या पद्धति के आधार पर लिखना है। तो 1 2 3 अंक छोड़े कोमा लगाना है। तो कितना हो गया? तो 12,000। तो आप लिख दो 12,000, है ना। तो चलो बच्चों, इसको भी करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी 3 अंक, 1 2 3 अंक छोड़ के कोमा लगाना 2, तो ये भी 12,000। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 तक की संख्याओं को सेम पढ़ा जाता है। तो ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमने कर लिया। इसके बाद एक और हमारा बचा है ये वाला। देखो ये वाली संख्या, इसमें भी आपको ऐसे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। 1 2 3 अंक छोड़ के कोमा और यहाँ पर। तो ये 1000 वाला है और ये भारतीय में लाख आएगा। तो 4,49,999। तो देखो बच्चों, हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ देखो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 2 3 अंक छोड़ के फिर 1 2 3, तो ये 1000 पे ही आ रहा है, 3 वाला पीछे वाला भी। तो ये क्या हुआ? 449,999। तो स्टूडेंट, हमने ये भी कर लिया। अब इस तरह से आपने भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ना सीख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, भारतीय संख्या पद्धति अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10,000 तक सेम पढ़ा जाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 पढ़ा जाता है, इधर हमारा लाख पढ़ा जाता है ना। बस इतना सा अगर आप ध्यान रख लोगे, उधर लाख आता है तो इधर मिलियन आता है, तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्नावली में से लगभग आपको 7-8 नंबर के क्वेश्चंस आपके बैठ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार। अब आपको मेरा पढ़ाया हुआ यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।